विगत कई सालों में सीडीपी के लेसन 2 में जो जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक करके आप इस पर देखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे और मेरे साथ आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर बनेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे, आप लोग समझेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों, तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ये 4 ऑप्शन आपको लाइन से दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में पूछ ये रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के विकास के सिद्धांत को शिक्षक की सहायता करता है समझने में? तो एक एक करके देखिए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? 3 वाला। क्या है 3? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन 2011 जून 2011 के सीटेट पेपर में आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है 4 ऑप्शन में से? तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है अनुक्रमिकता। अनुक्रमिकता पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका सामान्य से विशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट। तीसरा है आपका प्रतिवर्ती। क्या है? प्रतिवर्ती। और चौथा आपका है निरंतरता। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इन 4 में से पूछ रहा है कौन सा ऐसा सिद्धांत है, ठीक है ना, जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, प्रतिवर्ती। यानी प्रतिवर्ती जो है ना, वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता ये भी मानव विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी आपके मानव विकास का एक कह सकते हैं कि सिद्धांत है। और निरंतरता भी मानव विकास का सिद्धांत है। और क्या नहीं है? तो प्रतिवर्ती नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। और ये क्वेश्चन सीटेट जून 2011 का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास, दूसरा वाला, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। और तीसरा जो है वह है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और चौथा ऑप्शन है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसको आप देखेंगे, ठीक है ना। एक एक करके आप देखिए, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? इसमें यही पूछा है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित नहीं है। तो संबंधित कौन सा नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर A, B, C, D, कौन सा नहीं इसमें? डी वाला ऑप्शन, यानी चौथा ऑप्शन जो है इसमें विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। यानी ये वाला ऑप्शन क्या इसमें सही है। और यह क्वेश्चन आपके नवंबर 2012 सीटेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है ये? एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। यानी एक शिक्षक और एक शिक्षिका ने यह पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग है ना, एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है और उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। वो अनुमान लगा रहा है कि वह हीरे का एक चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। अब कह रहा है कि इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सिद्धांत, मतलब कह रहा है कि किस सिद्धांत पर आधारित होकर के अनुमान लगाया, मतलब इस पूरे में से आखिर बच्चे ने किस सिद्धांत पर आधारित होकर के अनुमान लगा लिया ये। तो ऑप्शन नंबर पहला जो दिया हुआ है वो क्या है? विकास निरंतरी होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से क्या है? संबंध है। और अगला है आपका विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस 4 में से आपको यह बताना है कि आखिर किस सिद्धांत पर आधारित अनुमान लगाया गया है यहाँ पे। तो यहां पर जो अनुमान लगाया गया है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी विकास एक व्यवस्थित क्रम
में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। यानी विकास जो है ना वो एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध रखता है। ये ऑप्शन नंबर यहां पर जो है आपका 3 वो आपका सही है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। पहला ऑप्शन था ये। दूसरा ऑप्शन, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा जो है, अनुभव विकास का एकमात्र जो अनुभव है विकास का एकमात्र निर्धारक है। और चौथा ऑप्शन आपका है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन है उसमें दंड की बात कर रहा है। तो अगर बाल विकास मतलब बाल विकास के एक सिद्धांत की बात कर रहा है तो बालक के विकास की अगर हम बात करेंगे तो बालक के विकास में दंड कहीं पर नहीं आएगा। अगर किसी ऑप्शन में दंड शब्द आ गया ना तो उसको वैसे ही हटा दीजिए, वो ऐसे ही गलत है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। बालक के विकास में दंड शब्द का हम यूज नहीं कर सकते। बच्चे को डरा धमका करके हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। बच्चे को डराने धमकाने जैसी कोई भी मतलब अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो उसको तो पहले ही काट करके हटा दीजिए कि वो ऐसे ही गलत है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब यहां पर जो तीसरा ऑप्शन है वो दिया है कि अनुभव विकास की एकमात्र निर्धारक है। अब समझिएगा, एकमात्र शब्द का यूज किया है, यानी और कोई नहीं, केवल यही एक है। तो बालक के विकास के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम कैसे रख सकते हैं? भाई बालक है, वो विकास करेगा, बालक सीखेगा तो अलग चीजों से सीख सकता है, तो किसी एकमात्र पर हम जोर नहीं दे सकते। तो ये भी याद रखिएगा, दंड वाला शब्द तो मैंने बताया कि अगर कोई दंड देने वाली कोई अगर ऑप्शन है तो वो गलत कर दीजिए तुरंत। और केवल शब्द अगर यूज किया गया किसी भी ऑप्शन में, किसी पर्टिकुलर कह रहा है केवल, यानी एक ऑप्शन पे पूरा पूरा जोर दे रहा है तो वो भी गलत ही माना जाएगा। और एकमात्र यानी सब में से हटाकर कह रहा है केवल एक, तो एक कैसे हो सकता है? बालक अलग अलग तरीकों से सीख सकता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। और जो दूसरा वाला जो उसका जो ऑप्शन है वो क्या दिया है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो भाई विकास है तो किसी कह सकता है कि बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान कैसे लगा सकता है? नहीं लगा सकता, बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ के ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो आपका सही है। और वह क्या है? वह है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। और यह क्वेश्चन आपका आया था 2015 का क्वेश्चन है, ये सीटेट का, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है लेसन 2 का, जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन से जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो छठा क्वेश्चन है वो यह है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? विकास का सिद्धांत है, लेकिन इसमें पूछा है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी 3 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो विकास के सिद्धांत होंगे और एक ऐसा होगा जो विकास सिद्धांत नहीं होगा। तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन, विकास संशोधन योग्य होता है। दूसरा ऑप्शन, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन, विकास जीवन प्रयत्न होता है। और चौथा ऑप्शन, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहां दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही ट्रिक कर दिया होगा, ठीक है ना। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। नहीं है यानी एक विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी 3 तो इसमें सिद्धांत हैं। तो पहला जो दिया गया है विकास संशोधन योग्य होता है, तो सिंपल सी बात है, विकास को हम संशोधन योग्य है, संशोधन कर सकते हैं। बच्चे के विकास को हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। बच्चे को हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ लिखा रहे हैं, कुछ अलग मतलब बता रहे हैं, तो अलग अलग चीजें बताकर कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो कह रहा है कि विकास जीवन प्रयत्न होता है, तो ये भी सही है। भाई बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी सीखता रहता है, तो विकास जो है वो क्या होता है? आपका जीवन प्रयत्न चलता है, यानी जीवन प्रयत्न विकास होता रहता है। चाहे वो आपके दिमाग का विकास हो, चाहे आपके शरीर का विकास हो, वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। आदमी छोटे से बड़ा होता रहता है, फिर वृद्ध होता है, फिर उसके बाद उसकी क्या होती है? मृत्यु आती है। तो विकास, हमारे शरीर की जो विकास है वो निरंतर चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। चौथा जो ऑप्शन दिया है कि विकास जो है ना वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो सिंपल सी बात है, यानी बच्चे का जो वंशानुक्रम होता है, जो अनुवांशिकता जो लक्षण होती है, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो पर्यावरण, किस माहौल में बच्चा रह रहा है, तो उसका भी उसके विकास के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। यानी ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। यानी केवल जो ऑप्शन नंबर जो इसमें 2 है वो आपका गलत है। वो कह सकते हैं कि आपके विकास का सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें एक शब्द मैंने पहले ही बताया था कि केवल शब्द और एकमात्र शब्द और दंड देने वाली अगर कोई शब्द का यूज किया गया है तो वो बिल्कुल गलत होता है। तो यहां पर भी इस ऑप्शन में आपने देखा होगा कि उसने क्या यूज किया है? केवल शब्द यूज किया है। क्या किया है? विकास केवल
बोल रहा है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो केवल शब्द आ गया, यानी किसी एक चीज से ही केवल क्यों विकास नहीं होता भाई? हाँ, किसी एक चीज से हम विकास को कैसे हम देख सकते हैं? तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो अभी आपने जो देखा ना, वो सीडीपी का लेसन 2 का विगत वर्षों में पूछे गए क्या थे? कुछ प्रश्न थे जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए थे, जिसका मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस लेकर के आया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कल फिर से आप लोगों को लेसन 3 का विगत वर्षों में पूछे गए मतलब क्वेश्चंस का मैं फिर से आपको ऐसे सेट लेके आऊंगा। ठीक है ना? तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत देता हूं। धन्यवाद।